हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नॉन हिंदी बिहार बोर्ड का क्लास 10 का नॉन हिंदी चैप्टर नंबर 10 और ये है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये चैप्टर है और ये जो निबंध है ये निबंध है और इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई साहब आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बस एकदम ध्यान से 10-15 मिनट की जो वीडियो है ना एकदम ध्यान से समझिएगा। और मैं तो आपको एक रिकमेंड्स करता हूँ कि ये चैप्टर आप लैंग्वेज वाला जो चैप्टर है ना वो एक बार जरूर रीडिंग करें अपने लाइफ मतलब अपने क्लास 10th के जो एक साल में जो क्लास 10th जो टाइमिंग है ना टाइम पीरियड है तो उसमें आप एक बार तो रीडिंग तो 100% करो, क्योंकि जब रीडिंग करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे सेट हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी सवाल अगर आता है एग्जाम में तो आप अपना मन से कहानी को समझ करके लिख दोगे ना एंड सबसे बेस्ट आंसर तुम्हारा होने वाला है। तो चलो फर्स्ट बार अगर आप लोग इस चैनल पे विजिट करो तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन दबाना ताकि मेरी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी, जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज जाएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, निंदा। यहाँ पे निंदा क्या है, एक्चुअली चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या मतलब जलन होता है, नहीं बोलते ना ईर्ष्या हो रहा जलन हो रहा, हसद बोलते हैं इसको, हसद बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं। तो बोलते हैं निंदा जो करते हैं चुगली, निंदा एक्चुअली ईर्ष्या रहेगा तभी चुगली होगा, है ना। जब किसी के दिल में जलन पैदा होगा ना तब किसी दूसरे के बारे में जाकर क्या करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा कि ये ऐसे था, ये ऐसे है, वो ऐसे है, क्योंकि जलन होने के बाद ऐसा होता है। तो निंदा कौन है, ईर्ष्या की माँ का नाम है, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की नानी के नाम। भाई साहब निंदा जो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, याद कीजिएगा ईर्ष्या के बड़ी बेटी, यानी कि ईर्ष्या माँ हो गई ना, निंदा की माँ कौन हो गई, ईर्ष्या, और ईर्ष्या की बेटी कौन हो गई, निंदा। और निंदा कौन सी बेटी, बड़ी वाला बेटी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब ईर्ष्या होगा आपके अंदर तभी आप निंदा कर, किसी व्यक्ति के अंदर जब ईर्ष्या पैदा होता है, जब जलन पैदा हो जाता है एक दूसरे के अंदर तो वो निंदा भी करना शुरू करता है, ठीक है ना। वकील साहब इस कहानी में रहता है और वकील साहब जो ना बहुत जलनताहा रहता है इसको जलनताहा बोलो, निंदा मतलब ईर्ष्यालु रहता है, ठीक है ना। उसके बगल में एक बीमा एजेंट रहता है, उससे जलता है। हालांकि वकील साहब के पास सब कुछ था, घोड़ा बंगला सब कुछ, मतलब सब सारा फैसिलिटी था, लेकिन फिर भी बगल में जो एजेंट साहब रहता है बीमा एजेंट, उसे जलता है। तो मतलब क्या हुआ, वकील साहब कौन था, ईर्ष्यालु। आगे है मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, तो देखो रामधारी सिंह दिनकर जो मूल रूप से कवि है, क्या है, कवि है। मूल रूप से जो ये कवि है, कवि मतलब कविता लिखते हैं, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर मूल रूप से कवि है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हें भलाई की, या पंक्ति किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड आपके एग्जाम में ना जो स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ है चैप्टर में वो स्टेटमेंट तुम्हारे लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। बोला कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की, किसने की थी, महात्मा गांधी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दिनकर ने या निराला ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या बोला, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुम्हें भलाई की, मतलब समझ रहे ना, अगर आपको जो भलाई करा ना वही आदमी तुम्हारी अक्सर निंदा करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो छुपा हुआ रिश्तम है, बोले तो आस्तीन का सांप है वो। यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आ कारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं। कौन, किसके बारे में बोला जा रहा, बाजार के मक्खियां का मतलब हुआ जो ईर्ष्यालु है ना, जो ईर्ष्यालु है या जो निंदा करता है ना उसके बारे में बोला गया कि ये तो बाजार के मक्खियां हैं, बिना कारण, आ कारण मतलब बिना कारण जो है हमारे चारों भिन 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 करते रहती है, भिन भिनाती रहती है। ये किसने बोला था, नीत्शे ने बोला था, नीत्शे ने बोला था, ठीक है ना। समझ रहे ना, यानी कि जो निंदा जो करता है, जो ईर्ष्यालु होता है, जो निंदाखोर होता है ना, वो क्या करता है, फालतू का आपके ओर आके मतलब आपकी बातों को फैलाना, ये करना, मतलब ये सब करते रहता है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, अब बता सकते हैं निंदा की माँ कौन है, तो आपने पढ़ लिया है कि ईर्ष्या की बड़ी वाली बेटी का नाम निंदा है, तो निंदा की माँ कौन हो गई, ईर्ष्या हो गई। बहुत आसान सा चैप्टर है एंड ये सवाल भी पूछा गया बहुत बार। तो ऑब्जेक्टिव हिंदी का ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा आसान है प्यारे, बहुत ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो ना, 60 क्वेश्चन हिंदी में आएगा, उसमें से 40 क्वेश्चन तो खाली चैप्टर से रहेगा, और चैप्टर वाला क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। तो एक बार कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे ऑप्शन से समझ सकते हो। अगर कहानी नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन को रटना पड़ेगा, लेकिन अगर कहानी पढ़ोगे तो ऑप्शन रटना नहीं पड़ेगा। ईर्ष्या का संबंध किससे, प्रेम से नहीं भाई, हर्ष से, प्रगति से। हर्ष मतलब खुशी होता है, प्रगति में तरक्की होता है। जिसके अंदर ईर्ष्या अगर वो क्या होगा, प्रतिद्वंद्विता हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना, कंपटीशन पैदा हो जाएगा उसके अंदर। जैसे आप है और आपका कोई दोस्त है या पड़ोसी है, तो अगर आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाएगा ना तो आपके अंदर यही सोच होगा ये कमारा 12,000 है, कैसे कमा रहा, हम भी कमाएंगे, मतलब एक
एक ईर्ष्या, ईर्ष्या के संबंध प्रतिद्वंदिता से है, मतलब वो नहीं, एक नहीं कि हम भी कमाएंगे, नहीं, वो आप में अंदर ये सोचा है कि सर कमा कैसे रहा है ना, है ना, आखिर इतना कमा क्यों रहा है, मेरे से आगे क्यों निकल जा रहा है ना, हमको इससे आगे निकलना है, ऐसा जो है ना ये प्रतिद्वंदिता भाव आ जाएगा। ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है, किससे जलाती है, तो जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है, जिसके हृदय में जन्म होता है ना, सबसे पहले ईर्ष्या उसी को जलाती है। यही ये कहानी था कि जिसके हृदय में पहले जन्म होता है, जैसे किसी के हृदय में ईर्ष्या पैदा होता है सबसे पहले उसी को जलाएगा, दूसरा को नहीं जलाएगा। मेरे प्रति अगर किसी को ईर्ष्या है ना तो हम नहीं जलेंगे, पहले वही जलेगा, ठीक है ना। ईर्ष्या तूने गए मेरे मन से, साहित्य की विद्या कौन है, तो ये जो चैप्टर आपके है ना ये निबंध है, क्या है ये निबंध है, निबंध। ओके याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचयिता कौन है, रचने वाले कौन, इसके लिखने वाले कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, आचार्य शिवपूजन सहाय, श्री बंशीधर श्रीवास्तव, तो क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं, तो वकील साहब के बगल में डॉक्टर नहीं भाई, वकील नहीं, फौजी, बीमा एजेंट रहता है, इसी से जलता है बहुत वकील साहब, वकील साहब ईर्ष्यालु है और इसी से जलते हैं वकील साहब, ठीक है ना। आगे है रामधारी सिंह दिनकर की किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पे जो निबंध लिखा, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उन्होंने बताया ना कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन में कि जीवन में जो रोजमर्रा की जो जिंदगी गुजरती है ना उसमें व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में बताया गया। ओके चलिए तो आगे देखते हैं। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है, तो ये तो चैप्टर पढ़ोगे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है। आगे तनाव को कम करने में व्यक्ति की अंतरात्मा का खास योगदान है। अगर आपके अंतरात्मा बोले तो आपके अंदर का जो ना सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अगर उसको कम कीजिएगा तो तनाव भी कम हो जाएगा, है ना। और अगर आप ज्यादा सोच फिक्र करते हैं ना कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है ना, वो इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, तो आपके अंदर और चिंता पैदा होगा, ठीक है ना। चिंता को चिता भी कहते हैं, हाँ चिंता चिता चिता, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो ये सवाल है तुम्हारा, यहाँ पे देखो 2 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ना ये जरूर याद करना चाहिए। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, अब देखिए जब कहानी पढ़ेगा ना तो इन बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप जब कहानी पढ़ लोगे ना तो आप खुद से वकील के बारे में जितना बुराई करना कर दोगे। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदु भाषणी पत्नी, मतलब उसका धन भी बहुत ढेर सारा था, संपत्ति बहुत है, सुंदर घर है, एक बहुत अच्छी खासी पत्नी है, पुत्री है, बेटी है, चीज की कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उसके दिल में क्या है, उसके दिल में ईर्ष्या जो है पैदा हो गया। ईर्ष्या रूपी आग सदा पीड़ा पहुंचा रही है, मतलब उस आप बोल सकते हैं वकील साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास धन है, दौलत है, सुंदर घर है, बहुत अच्छी पत्नी है, बेटी है, बेटा है, मतलब सब कुछ है, लेकिन वो सुखी नहीं क्योंकि उसके दिल में हृदय में क्या है, ईर्ष्या है। उसके बगल में एक बीमा एजेंट है, चमक दमक आमदनी गाड़ी, मतलब बीमा एजेंट वाला होता है ना भाई, बीमा एजेंट होता है तो उसके पास गाड़ी वाड़ी रहता है इत्यादि, उन्हें सभी उनको क्यों नहीं हो पाता, मतलब ये सोचता है वकील साहब सोचता है कि जो एजेंट है ना उसके सामने जो उसके गाड़ी है, चमक दमक गाड़ी है, वो भी मेरा हो जाए। अर्थात किसी को सुख सुविधा का क्यों या आय क्यों, ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं, उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं है रहता, कौन, वकील साहब। तो समझ गए, अगर ईर्ष्या आपके दिल में है तो आप सुखी नहीं रह सकते हो, इसलिए आपके पास जितना है उतना में सब्र करना है और आगे अपने दम पे मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ना कि देखिए जलना है ना। जलन एक खराब चीज होता है, जलन जिसको हसद बोलते हैं ना, जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमको रश करना चाहिए। काश ऐसे रश करता ना, उसके पास एक बंगला है ना या एक गाड़ी है, तो आपको रश करना चाहिए कि यार ये गाड़ी हमको भी लेना है, ठीक है ना, अब हम बहुत मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे, गाड़ी लेंगे, तो इसको रश के बोलते हैं। और एक होता जलन, उसके पास गाड़ी कैसे आ गया है, ये कहाँ से लाया पैसा यार, ये हमसे कैसे आगे निकल गई, ये जलन है। तो जलन नहीं होना चाहिए, रश की कर सकते हैं, हसद नहीं करना है, रश की करना है, ठीक है ना। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, अनोखा वरदान, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा क्योंकि जिसके हृदय में जो अपना घर बनाती है वो सबसे पहले उनको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित करता है। यानी कि ईर्ष्या जिसके दिल में पैदा होगा ना, उसके अंदर जो सुखी है ना उसको ले डूबेगा, मतलब उसको सुखी के आनंद से, मतलब जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति जिनके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अपर्याप्त सुख दंश की तरह दर्द होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। जो ईर्ष्या के अनोखा वरदान, ईर्ष्या का अनोखा यही वरदान है कि जो ईर्ष्या के जिसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो जाएगा
उसका जो रास्ता है ना वो भटका देगा और वो किसी और के बारे में फालतू में सोचने लगेगा, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्या आ गया। वो देखा नहीं कि उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है उसकी। हाँ, आप भी खुद मेहनत करना शुरू करो तो उसको ईर्ष्या नहीं बोलेंगे। ईर्ष्या की बेटी, भाई साहब किसे और क्यों कहा गया, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। और बड़ी बेटी है ना, जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरों की निंदा करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर ईर्ष्या होगा तो जाहिर सी बात आप उसको निंदा करोगे, है ना। अगर आपके दिल में जलन है ना जिसके प्रति, उसकी निंदा भी आप करोगे। देखो रे फलाना कैसे लाया इतना बड़ा गाड़ी उठा के, है ना, कहाँ से लाया, चोरी तो नहीं किया, आप उसकी चुगली कर रहे हो। ईर्ष्या व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति आदि आम लोगों की नजर से गिर जाए, है ना जी। जिसके दिल में ईर्ष्या होता है ना, सोचता है कि जो आदमी जिसके पास बहुत सारा ये है, सोचता है कि उसकी नजर में कैसे गिर जाए ताकि उसका स्थान हम प्राप्त कर दें, मतलब हम एकदम सुरखुरु बन जाए। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देगा। मतलब निंदा जो है उसकी बड़ी बेटी है, और बेटी क्या काम करता है, अपनी माँ को हेल्प करता है हर काम में। तो यहाँ पे निंदा जो है अपनी माँ ईर्ष्या को हेल्प करता है, सहायक करता है, और जो ईर्ष्या जो रूपी आग है ना उसको और बढ़ा भड़काती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा गया है। यानी कि अगर आपके अंदर निंदा नहीं है ना तो ईर्ष्या से थोड़ा अपना काम चलेगा। ईर्ष्या से क्या होगा, अपने अंदर रहेगा ईर्ष्या, आप खुद जलिएगा। लेकिन अगर आपने निंदा को जन्म दे दिया तो ईर्ष्या को तो निंदा जन्म हो ही जाएगा। तो निंदा जो है ना वो आग को और भड़काना शुरू करती है ना। समझ में आ रहा। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय, देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्यालु से कोई अगर व्यक्ति ईर्ष्यालु है, कोई जलनखोर आदमी है, उसे कैसे बचना है। देखो ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है ना। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्ति होगा, जो निर्दोष होगा उसी की निंदा करेगा। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है। ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे। ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए, मतलब ना उसको इफेक्ट करे, उसको प्रभावित करे, उसको मुंह न लगाए, है ना, उससे कोई टच न बनाए, ताकि वो अपने आप सुधर जाए। ठीक है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है, अब भाई साहब ईर्ष्या से फायदा भी हो सकता है। देखो बता रहे हैं ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। हाँ एक बात है, ईर्ष्या से तुम्हारे अंदर स्पर्धा आएगा, कंपटीशन पैदा होगा जरूर, है ना जी, कि भाई उन्होंने एक गाड़ी खरीदा है तो हमको भी उस गाड़ी को खरीदना है। तो स्पर्धा करना जरूरी है। ईर्ष्या से एक चीज फायदा हो रहा ना, कि अगर आपके दिल में ईर्ष्या पैदा हो रहा है, और वो कौन सा ईर्ष्या, जिसकी वजह से आपके अंदर स्पर्धा पैदा हो रहा, कंपटीशन पैदा हो रहा कि ये गाड़ी हमको भी लेनी है, अब हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा, तो ये अच्छी चीज है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्यालु को लाभदायक पक्ष साबित होता है। तो आप क्या बनना चाहते हो, ईर्ष्यालु एक स्पर्धा व्यक्ति बनना चाहते हो या तो फिर निंदा बनना चाहते हो। यानी कि निंदा जब करोगे तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी बन जाओगे, और अगर स्पर्धा वाले बनोगे तो तुम जो है एक अच्छी ईर्ष्यालु बनोगे, और बोले तो खूब मेहनत करोगे। ठीक है ना, तो उसको ईर्ष्या नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो कंपटीशन अगर करना चाहते हो तो लेकिन ईर्ष्या अगर है तो निंदा मत कीजिए, कंपटीशन जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। वीडियो क्लास करते हैं, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।